जा रहा हूँ वापस अपने घर कनाडा छोड़ के। देश नु चलो, देश नु चलो। पता नहीं कब मुलाकात होगी भाई तुझसे। बहुत याद आएगा, बहुत याद आएगा। सुबह सुबह उठते तो तू मुझसे मिलने आ जाता था, मैं तुझसे मिलने आ जाता। तू मेरा हमसफर, मैं तेरा हमसफर, एक दूसरे के साथ हम दोनों ने बिताया। तेरी यादें दिल में बस गई हैं, अब इन यादों को कैसे भुलाऊंगा। तू याद बढ़ाएगा मेरे दोस्त, तू याद बढ़ाएगा। आपको भी इस दोस्त से मिला देता हूँ, ये बड़ा याद आएगा। सुबह सुबह मिलने आ जाता था भाई। ओए 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 ओए। नहा के आया भाई, रेडी। एक बार और अपने बैग को चेक कर लूं भाई, सब कुछ फिट है या नहीं। अपना सामान रेडी है भाई, रेडी। अब बस रमन का वेट कर रहा हूँ निकलने के लिए। जैसे ही बात हुए और निकलते हैं सीधा एयरपोर्ट की तरफ, अपने घर की तरफ, इंडिया जाने के लिए। और ये शायद मेरा आखिरी पल है यहाँ कनाडा में, इसके बाद का कुछ नहीं पता। तो इसकी एक्साइटमेंट भी बड़ी हो रही है। मिलाता हूँ अंकित से, जतिन से और मैनेजर साहब से, अपने अभिषेक जी से। देखिए लिए हम रेडी है। गलती सलती माफ जनाब। कौन सी गलती है? कभी मैंने कुछ गलत बोल दिया हो? ऐसी बातें क्यों करते? आप बड़े हो हमसे, कब मिलोगे? फिर भगवान करे। तो दिख रहा है। और ये छोटे मैनेजर साहब बैठे हैं। छोटे में रमन आ रहा है लेने, बस उसी का वेट कर रहा हूँ। ये भी रेडी है लगभग। ये उनके साथ चलेगा मुझे छोड़ने के लिए। कार्रवाई जिसका इंतजार था ना, बहुत बड़ी चीज है बार बहुत बड़ी। दिखाओ क्या है, कितनी बड़ी चीज आई। आधा घंटे इसके इंतजार में बैठे हम। क्यों 10:15 का टाइम दिया? 10:15 का टाइम दिया। पहुंच भी गया। चलो भाई, चला चल भाई, अपना बैग हवा निकला। रोना नहीं है, हिम्मत रखेगा। वाह क्या सीन है। हाँ, परमात्मा सब ठीक करेगा। ये देख लो जी, कितने ख्याल रखते हैं हमारे मैनेजर साहब हमारा। ठंड बहुत है भाई, जैकेट भी और इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है अभिषेक जी, मिलते हैं। बाय 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 बाय। जतिन यहीं थे। चलो भाई चलो। हाँ, ढूंढना पड़ेगा वही स्पेशल। रमन हमारे नाम की हनुमान चालीसा चला दी। सुमीरो पवन कुमार। तो भाई अब निकल पड़े हैं घर से। ये आखिरी कुछ पल जो कनाडा में बीत रहे। तीनों जने जा रहे आप ड्राइव पा। कहाँ? एयरपोर्ट की ड्राइव पा। ये स्पेशल बंदा छोड़ने जा रहे, पर यो कनाडा याद आवागा भाई बहुत। इन्हें देख का यो बाहर का माहौल, हाँ ये नज़ारे, ये बहुत याद आवांगे। पता नहीं कब दोबारा आना होगा या नहीं होगा, ये भगवान के ऊपर है। पर जितना टाइम कटे 3 साल बड़े मजे से कटे। अच्छे दोस्त मिले, अच्छे भाई बंधु मिले, नज़ारा कटा कहना। घर की याद बहुत कम आई क्योंकि एक माहौल था यहाँ अपनों का, तो वही मिस करा जाएगा भाई। पर बाकी जाना पड़ेगा, ये तो नेचर में है कि बदलाव जरूरी है। तो ये बदलाव करने जा रहे हम, आप इंडिया चल रहे। और मेरे ख्याल 10 मिनट 4 मिनट और इकट्ठे रहना हमने, उसके बाद हम भी अलग हो जाएंगे भाई। ये आखिरी 4 मिनट की ड्राइव रहेगी। ऐसा उस्ताद है 20 बार है लिया एयरपोर्ट पर, पर हर बार भूल जा, हर बार उल्टी टर्न जरूर लेनी हो। इन्ना हमारे पास एक बंदा ये स्पेशल फोकस करे मैंने इसके ऊपर कैमरे का। तो इस आदमी की गिल जब भी आओ तो इसके लोग चौकस होकर बैठो, ताकि वो सीधा एयरपोर्ट पे तारा, वरना 2 गेड़े देवा एयरपोर्ट के। जरूर गजब बेइज्जती है। जरूरी है 2 गेड़े। अरे एक मेरा कट लिया, एक और कटा गया। ओहो हो। कदमी लगी भैया, दोबारा देख लेना चीजा आएगे भाई पियर्सन एयरपोर्ट पर, जहाँ ते अपनी आखिरी उड़ान पर। ओहो मेरे वास्ते ठाई क्या? वाह यार, इतनी मतलब आप साले दोस्त भी नहीं चंदे मैं वापस आऊं। लगाओ मेरे बैग। ओ इतने कार्ड भी दिए, क्यों कर रहे दबो यहाँ पे, यो कह रहे। चलो ठीक है, ध्यान रखियो। ओके चलो भाई, ये दोस्त ने भी अलविदा करी। चलते हैं अंदर, देखते हैं कहाँ ये लगेज सबमिट होंगे। पहले जहाँ एयर इंडिया के लगेज सबमिट होते थे वो टॉप फ्लोर पे हुआ करता था,
उसको शिफ्ट करके कर दिया ग्राउंड फ्लोर, तो अब चल रहे हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। एलिवेटर आ गया भाई। एयर इंडिया को ढूंढते हुए भाई पहुंच गया ग्राउंड फ्लोर। देखते हैं इनका काउंटर कहाँ लगा होगा। दिक्कतें तो होंगी क्या हुई आज, क्योंकि फ्लाइट थी 12:15 से हुई है 3:30, अब 3:30 से पहुंच गई है 5 बजे। तो अब सारा कुछ क्लियर होगा, जहाँ एयर इंडिया का काउंटर होगा वहीं पे। लास्ट भाई काउंटर मिल गया एयर इंडिया का, जो ग्राउंड फ्लोर पे था। ये सामने काउंटर है और यहाँ थोड़ी देर बाद अपने लगेज सबमिट करेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 5 बजे है और अभी बजे हैं 11:30। तो किस टाइम ये लगेज लेते हैं, वरना तब तक तो तसल्ली हो जाएगी। तो भाई काउंटर खुल गए हैं एयर इंडिया के और आपका भी लाइन में लगे हैं और निकल पड़े हैं सबसे पहले। तो जल्दी जल्दी करते हैं चेक कराने के। भाई गर्मी लग रही थी रेड हुडी में, तो हुडी चेंज की है। अब चलते हैं अपना सिक्योरिटी चेक इन करने के लिए। लगेज चेक इन मैंने कर दी है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मेरा मन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी बजा है 1 और 5 बजे फ्लाइट है। तो इतनी जल्दी जाके भी वहाँ क्या करूँगा, फंस जाऊँगा, बैठा रहूँगा। इसलिए थोड़ा सा वेट करता हूँ यहीं पे। 1 घंटे बाद करेंगे सिक्योरिटी चेक इन। तो वही आ गए हैं अपनी सिक्योरिटी चेक इन में, और जल्दी से जल्दी वही सिक्योरिटी चेक इन करके होते हैं फ्री। सिक्योरिटी चेक इन भी कर लिया भाई। अब निकल पड़े हैं E83 गेट की तरफ, जहाँ हमारी फ़्लाइट मिलेगी। और लगभग है अभी 4 घंटे का वेट करना पड़ेगा अभी। लो भाई थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ आपको एयरपोर्ट का। ओ हो। सबसे बड़ी दिक्कत है अकेले सफ़र करने की। अब अकेला बिल्कुल बोर हो रहा हूँ, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, और ऊपर से जा रहा हूँ वापस अपने घर कनाडा छोड़ के, तो वो भी थोड़ा इफ़ेक्ट कर रहा है। एक मन में उदासी भी है और मन में ये भी है कि अपने परिवार को बहुत दिनों बाद मिलूँगा, अपने बच्चों को बहुत दिनों बाद मिलूँगा। और छोटी गुड़िया जो लगभग 7-8 महीने की हो गई है, उसको भाई पहली बार देखूँगा, वो एक्साइटमेंट बड़ी है मेरे मन में। बस मेरी फ़्लाइट उड़ी और मैं पहुँच चुका। ये पीछे रह गया भाई, इसका मन ही नहीं कर रहा जाने का। क्या है भाई, चल यार, चल घर चल रहा है, चल जल्दी। पीछे बहुत कुछ छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत यादें छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। काफ़ी देर ढूंढता रहा, अब जाके मिला है। और चेक इट E83 भाई हमें बस लेने वापस आई है, तो यह हमें लेके जाएगी शायद टर्मिनल 3 पे। तो ये बस है जिसमें हम बैठ के जाएंगे अभी थोड़ी देर में। भाई पहुँचे हैं टर्मिनल 3 पे मेरे ख्याल, और बस ने छोड़ दिया हमें। बस यहाँ से हमें छोड़ के वापस जाएगी, और वहाँ से निकल के पहुँचे हम भाई वेटिंग एरिया में। अब थोड़ी देर यहाँ करेंगे वेट। ये रहा वेटिंग एरिया, यहाँ बैठ के देखते हैं कितनी देर और वेट करेंगे। वैसे रात के 8 बजे की फ़्लाइट दिखाई है, अब अभी हुए हैं 2, तो 6 घंटे की वेटिंग अभी भी पड़ी है। यहाँ बैठ के करेंगे वेट 6 घंटे। नींद भी ले लिया एक, और एक बेड बनाया हुआ है देखो। एक नींद और लेनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम अभी भी 3:30 के आसपास ही हुआ है। भाई लगभग 5.5 घंटे के वेट के बाद अनाउंसमेंट होगी है कि भाई बोर्डिंग कर लीजिए। तो बोर्डिंग करते हैं और पहुंचते हैं। लाइन लगी है भाई, इतनी लंबी चौड़ी हो गई है भाई। चलते हैं प्लेन के अंदर। लगभग 4.5 घंटे की वेटिंग के बाद जाके हमें प्लेन मिला, और 4.5 घंटे हमने वेटिंग टाइम में वेट किया। इतनी देर के बाद हमें सीट मिली। अब सीट मिली है तो सोने की तैयारी। In the unlikely event of an emergency landing and evacuation, मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। उससे भूख लगी थी, आखिरकार खाना मिला भाई। ओ हो। एयर इंडिया ने कर लिया लैंडिंग और पहुंच गया अपने देश इंडिया, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि छोड़कर। पे करते हैं इमिग्रेशन, फिर निकलते हैं आगे अपने लगेज। मतलब शायद पहला लगेज मेरा ही है। मेरी ही है क्या तुम भाई? नहीं, तो मेरा नहीं है भाई। तो आ गए भाई अपने लगेज। सबसे पहले अपने लगेज आए थे, रखे, और अब निकले बाहर की तरफ। देखते हैं कौन वेट कर रहा है। वो जो वेट कर रहा है वो बहुत अजीज बंदा है, अपना जाने जिगर है भाई, जो वेट कर रहा है बाहर। जल्दी चलते हैं, मिलते हैं। निकल रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर। ये नंबर 4 तो एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं भाई, और एक अजीज वैसा ही मिला जैसा छोड़ के गया था। मेरी जानी कद का वेट कर रहा था मेरा। अरे ऐसे ऐसे कर दी 10 बजे का। जिंदगी में पहला इंतजार इतना। सवेरी 10 बजे करीब हो रहे, सांझ के 7:30। देखा कोई अजीज इतना वेट कर सका किसी का? अरे कर रहे आप। कोई नहीं, तेरी मालस कराऊंगा कल ले जाऊंगा तने। एक बात है जीजा, ऊ कह दे कनाडा उतर का और सिस्टम लिया ना सांस, वाकई एक अलग फील है, जो मर्जी कह ले। और देख गर्मी लग रही, मैंने मैं काट नहीं रहे ना। चो का इन चो करवाने का चो, तो वही चो भी जरूरी है। और हर एक जो भाई प्रदेश में बैठे, हर एक तो कहना चाहूँ एक बार इंडिया जरूर आओ।
उसके बाद पता लगागा कि वहाँ क्या और यहाँ क्या है। अदरवाइज तो नहीं रहा, वहाँ ज़्यादा बहुत कुछ है, यहाँ इंडिया में कुछ नहीं। भाई आखिरकार गर्मी से परेशान होगा हमारा भाई, गाड़ी ले ही आया। बहुत वेट करवाया मेरे बड़े भाई ने आज। बात तो सही है, बन नहीं कराया, 6-7 घंटे वेट था ना। बस भाई तौंत कटवा दिया पर पसीना ना। ले भाई लिख दिया अपने घर वास्ता, लेगा श्री राम प्रभु का नाम। चलो भाई ले भाई आप पहुंच गए शिवम ढाबा। वो कह रहा तो मंगवा दे, अरे क्यों कह रहा तो मंगवा दे भाई, क्या ऑर्डर करना जल्दी बोल। जो मर्जी क्यों करदा मेरे यार, क्या मैं तो सालों बाद आया। ओए 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 ए जीजे ने चक दिया काम, यो नहीं रुक रहा, यो नहीं रुकता भाई। हम चका टेस्ट। अरे बड़ी लेट हो रहा है, चल 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 फटाफट। भाई शिवा ढाबा पर खाना खाया, एकदम मस्त, मजा आ गया खाएगा। और आगे भी किसी से भाई जिस जो भी मेरी वीडियो देख रहा उन सब से एक रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर आए वो यहाँ ट्राई करो, एकदम मजेदार खाना है ना जीजा। बिल्कुल मस्त भाई, मस्त। हाँ नजारा सा है क्या खाएगा, मतलब घर वाली फीलिंग सी आएगी। मैं तो भर गया, मैं सोऊं ही भाई, ये नहीं सोने देंगे, ये तो मासूम शर्मा के फैन हो रहे पूरे। हम नहीं दबते भाई। लो भाई पहुंच गए धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र, जहाँ महाभारत हुई थी, वहां पहुंच गए। मतलब घर नहीं गए हैं, रास्ते में रुके कुरुक्षेत्र। जीजा जान नहीं देना हमारा, जीजा कह रहा उरी रुकना तो यहीं रुक रहे। कहाँ चले अंदर, नहीं खुल जाएंगे दरवाजे हैं, कूदना पड़ेगा। और अपना अनुज भाई सोया नहीं है, एक झटका नहीं सोया भाई, है ना भाई। तो तेरी आजा, तेरी भी करूं बल्ला सही, आजा 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 पूरा आजा। पछाड़ नहीं था, मूरी तो गया था कंट्रोल। एक कौन आवे, 1 2 3। नमस्ते बब्बो, नमस्ते मौसी। कैसी है मौसी? क्या रे? अरे बस थोड़ा जी पर है ना। अनुज भाई तो मिलकर अच्छा लगा, मिलेंगे भाई फिर। ठीक है ठीक है ओके ठीक है ओके भाई, ओके ओके। पहुंच गया आखिरकार भाई, पहुंच गए। या मेरी महासमान मौसी आखिरकार पहुंच गए कुरुक्षेत्र। यमुनानगर जीजे ने जान नहीं दिया, नहीं भाई यहीं रुकना, 12 बज रहे, 12 बजे चलेंगे, 2:30 बजे पहुंचेंगे। कहा तो क्या करेंगे, उनकी भी नींद खराब करेगा। कहा तो बात तो ठीक है, तेरी बात टाल भी नहीं सकता मैं। बस इस चक्कर में भी यहीं सोने लग रहा भाई, मैं यहीं मिलूंगा सवेरे इसी बात, यहीं मेरा भी हो दे दो रजाई। गर्मियों में मेरी रजाई दे दो। अरे एक सोने मैंने कुत्ते नहीं पछाड़ दे रहे, उरी से तो गया था 3 साल पहले, वो करे सामने बाहर स्वागत कर रहे थे। मैं यही ब्लॉग का अंत करा आज, मिलेंगे सवेरे नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री राम।